बिग बॉस 7 और बिग बॉस 17 में आप कितना फर्क देखते हैं? देखिए, वैसे फ्रेंकली बताऊं, मैंने आज तक बिग बॉस देखा ही नहीं, अपना भी नहीं देखा। ये शो है ना, इसमें वो इंसान आते हैं जो कंट्रोवर्शियल है, या वो इंसान आते हैं जिन्हें करियर खत्म है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को। ये बहुत बड़ा मौका है और इसको काफी भव्य तरीके से आयोजित किया जा रहा है। शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इसके लिए मुझे निमंत्रण मिला है, और डेफिनेटली मैं इंडिया में होगा तो डेफिनेटली मैं जाऊंगा और इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनूंगा। दुबई भी जा रहे हैं ना आप रेसलिंग के लिए? जी, रेसलिंग के लिए तो क्या तैयारियां हैं? मैं तो बहुत छोटा सा रेसलर हूँ, छोटा सा पहलवान। मेरे से बहुत बड़े थे, हैं और आएंगे। फिटनेस को लेकर भी आपकी बहुत चर्चा रहती है। कोई चीज खाने से पीने से इंसान फिट नहीं होता। अगर आप खुश हैं तो आप फिट और कामयाब हैं। इन दिनों बिग बॉस का बहुत बोलबाला है, बिग बॉस 17 की काफी चर्चा है। तो हमारे साथ हैं संग्राम सिंह, जिन्होंने बिग बॉस 7 में हिस्सा लिया था और टॉप 4 में पहुंचे थे और लोगों ने इनको बहुत सारा प्यार दिया था। साथ ही इनको राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है उसके लिए भी आमंत्रण मिला है, तो वहां जाने की भी तैयारी है। लंबे समय बाद ये रेसलिंग की दुनिया में भी लौट रहे हैं। साथ ही इनकी एक फिल्म भी आ रही है, तो इनसे ढेर सारी बातें करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका E24 के स्टूडियो में। जी, थैंक यू सो मच जो आप सबने मुझे यहाँ पे बुलाया, हैविंग मी। तो बिल्कुल हम बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो ये सब बातें तो होंगी, आपकी शादीशुदा लाइफ कैसी चल रही है? आपकी शादी की तस्वीरें, वीडियोस खूब आए थे। जी, शादी के पहले साल आदमी बोलता औरत सुनती है, दूसरे साल औरत बोलती आदमी सुनता है, तीसरे साल दोनों बोलते पड़ोसी सुनते हैं। अच्छा, अभी आपका कौन सा फेज चल रहा है? नहीं, हमारी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही है आजकल। अच्छी बात यह है कि परमात्मा की मेहर है कि मैं बहुत व्यस्त हूँ अपने कामों में। तो मैं 20 से 21 दिन यात्रा करता हूँ, ट्रेवलिंग करता हूँ। अच्छा। तो मुश्किल से 2-4 दिन मिल पाता हूँ, और अभी तो पिछले 1-1.5 महीने से मिले भी नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने कुछ 2 से 3 होने का भी नहीं सोचा है? बिल्कुल सोचा है। तो किसी कोई एक फीमेल का कोई रीजन होता है, तो किसी रीजन के कारण थोड़ा सा वो था, तो मगर उस पे काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो चीज उसको आगे लेके जाएं। अच्छा, चलिए बिग बॉस की बात करें तो बिग बॉस 7 और बिग बॉस 17 में आप कितना फर्क देखते हैं? देखिए, वैसे फ्रेंकली बताऊं, मैंने आज तक बिग बॉस देखा ही नहीं, अपना भी नहीं देखा। अच्छा, लेकिन आप जब वहां रहते थे तो? मैं गया जरूर, मगर क्या था कि एक आध बार न्यूज देख लेता हूँ। तो तब मैं इसलिए गया था कि मैंने घर खरीदा था, मुझे पैसे की जरूरत थी। तो वो बोले कि भाई इतने पैसे दे देंगे। तो मैंने कहा ठीक है भैया, उसकी EMI होती थी, मैं इतने पैसे में तो फिर चलो हो जाए, काम हो जाएगा। तो ये ज्यादा नहीं था। मतलब सलमान खान साहब सुल्तान करने वाले थे। अच्छा। तो हम पहली बार ऐसे ही मिले नॉर्मली सेट पे, ऐसे नॉर्मली। तो देखा कि भैया जानते हो? मैंने कहा जी जानता हूँ। देखा था कि आपने गाड़ी वाड़ी ठोक दी थी। मैं ऐसी बात कर रहा क्योंकि देसी आदमी, देसी उससे आए हो, देसी है तो बहुत अच्छा बोला कि हो जाए शो में ऐसे ही रहना जैसे हो। तो अच्छा, तो सलमान खान के जरिए आप बिग बॉस में गए थे? ना जी ना, मतलब सलमान खान तो मुझे सेट पे मिले थे। मैं परमात्मा के जरिए बिग बॉस में गया। अच्छा। मैं अपनी मेहनत करता हूँ, फिर परमात्मा में छोड़ देता हूँ। तो सलमान खान जी मुझे वहां पे मिले थे। इज ए वेरी गुड पर्सन। जरिया तो वही बने होंगे ना बिग बॉस के लिए? नहीं पहली, अच्छा, सुल्तान की शूटिंग के समय अपन से मिले थे? नहीं, तब वो सुल्तान करने वाले थे। मैं तो बिग बॉस के सेट पे मैं जब पहुंच रहा था, एंट्री करा, तब मुझे मिल रहे थे। तो वो सुल्तान करने वाले थे। मैं शुरू हुआ था कि भाई वो रेसलिंग में कोई फिल्म करने वाले, तो ऐसे वो बात किया था उन्होंने। तो जी, मेरी जिंदगी में खास बात है कि मैं किसी को भी कुछ बोलता नहीं, ना काम के लिए ना किसी चीज के लिए। अपनी एफर्ट करता हूँ, और मेरा मानना होता है कि जब आपकी मेहनत और चीजें अगर उतनी हो जाती है तो फिर वो आपको परमात्मा उसी से नवाज देता है। अच्छा, ये बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि पहले के बिग बॉस में, जब आप बिग बॉस के घर में रहते थे, तो आप लोगों को कैसा लगता है क्योंकि आप टीवी नहीं देख रहे हैं, मोबाइल पे बात नहीं कर रहे हैं? देखो जी, मैंने घर वालों से नहीं मिल पा रहे हैं। मैंने बहुत शो किए हैं। तकरीबन सर्वाइवर एक शो होता था, IRT, डांस का, और कई बड़े बड़े शो किए। बिग बॉस भी बहुत बड़ा शो है। तो क्या है कि मेरी तो लाइफ ही वही थी। जैसे सर्वाइवर में 2 जोड़ी कपड़े होते थे, उससे तो बहुत टफ था। फिर बिग बॉस था कि ये दुनिया बिग बॉस की तरह है। और जब हम थे ना, तब कंटेस्टेंट तब सब थोड़े ढंग का होता था सब कुछ। मतलब कि डिफरेंट उससे आते थे कि वो सब अपनी डिग्निटी थोड़ा जानते होते थे। अब आजकल के नए बच्चे वहां न्यूज़ में पढ़ता हूँ तो थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं वहां पे उनको जानता था, अरमान कोहली जी को जानता था। उसकी नाग वाली फिल्म देखी थी मैंने। जी। तो मैंने उसको बोला, 1-2 को और जानता था, जैसे रतन थी, उसके साथ रतन राजपूत को जानता था। शिल्पा ने मेरे साथ सर्वाइवर किया था। तो एक हेजल थी जो युवराज सिंह की वाइफ थी,
तो एली एंडी तो कुशाल तो ढेर सारे थे उधर। तो एक बार अरमान जी से बात चल रही, मैं तो निक्कर बनियान सीधी ले गया था, 20-30 रुपए निक्कर, 20-30 रुपए बनियान, जहाँ से हम आए हैं। तो एक बार अरमान ने को झगड़ा उड़ा हो गया, मैंने कहा पाजी यार, मैंने कहा आपकी सांप वाली फिल्म देखी थी यार, नाग वाले, अब सच्ची में नाग हो समझे। तो किसी से ऐसी होती थी, मैं बहुत देसी, मैं वैसे देसी हूँ था, देसी रहूंगा, ग्रूम करो अपने आप को। फिर वहाँ पे सारे वो बैठते थे उस टाइम, कहते थे आई स्टार्टिंग 10 फिल्म्स 10 विलास में। सोचता था यार मैं तो पैसे के लिए आया हूँ, इतने बड़े बड़े आदमी क्यों फंसे हुए हैं यहाँ पे, तो बड़ी दिक्कत है। तो फिर बाद में जब जो शो से वो आगे जाता है, आगे बढ़ता है, तो वो भी अपने आप में एक बिग बॉस पे ये आरोप लगता है कि सब कुछ लिखा हुआ रहता है, पहले से कहा जाता है कि आप ऐसे करो, आप ऐसे, क्या ये सच है? नहीं जी, वो जो अंदर कोई स्क्रिप्ट होता नहीं, होते टास्क दिए जाते हैं। अच्छा। वो टास्क पे आप कर सकते हैं, जो कहते हैं ना कि भाई लिखा हुआ है ये सब कर रहे हैं, वो फिर गलत कह रहे हैं। क्या ये भी आरोप लगते हैं कि कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि भाई इनको तो टिकना ही है, मतलब उनको ज्यादा पैसे मिले होते हैं, और कहा जाता है कि इनको बिल्कुल शो के लास्ट तक इनको रखना ही रखना है? देखिए जी, ऐसा नहीं होता। हमारे टाइम पे रतन जी को बहुत पैसे दिए थे, 1 करोड़ उनकी एमजी थी, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा उस टाइम पे, और वो 2-3 सप्ताह में चले गए थे। वहां पे एक दिमाग का एक इंसान जो जितना करेगा, जो शो के हिसाब से कंटेंट देगा, जो पब्लिक को पसंद आएगा। विनर वोटिंग का मुझे पता नहीं कैसे होता है, मगर जो अंदर का जो कंटेंट होता है ना, जो जेन्युइन होता है। तो मैंने बिग बॉस का एक दूसरा एक पैरामीटर सेट किया था कि मेरे आने से पहले सब सोचते थे कि भाई ये शो है ना, इसमें वो इंसान आते हैं जो कंट्रोवर्शियल है, या वो इंसान आते हैं जिन्हें करियर खत्म है। मैं पहुंचा था बिल्कुल ऐसे ही देसी और पहुंच के, और फिर वो निकल के आ गया। तो वो बोलते कि भाई यहाँ पे अच्छे इंसान भी आते हैं, ठीक इंसान भी आते हैं। तो वाद विवाद होते हैं, सोना कम होता है, पीने वालों की पीनी बंद हो जाती है, खाना कम है, टॉयलेट एक है, तो दिक्कत तो होती है। बहुत दिक्कतें तो बहुत होती है। एक एहसास होता था एक बॉस में, तो क्या करता था कि मैंने जैसे पहले उठ जाता था, वो टॉयलेट बैठे गाने गाता, और वो लड़कियां ना बाहर पेट पकड़ी खड़ी रहती बेचारी, टॉयलेट तो उनको भी आई है, तो आप किसी को कुछ कह नहीं सकते, हाथ लगा नहीं सकते। तो ये सारी चीजें होती थी। अब जैसे कई बोलते थे कि हॉन्टेड प्लेस है, तब करजत में शूट होता था, आजकल फिल्म सिटी में लगा दिया। तो सारे सुबह झगड़ा करते, रात को उठाते थे संग्राम। ऐसा भी था कि भाई पहले कहाँ आपकी शूटिंग कहाँ हुई थी? करजत, लोनावाला। अच्छा। तो बस संग्राम यार, वो बाथरूम जाना, कहीं उठाते मुझे। मैंने कहा दिन में तुम सोने नहीं देते यार, रेस्ट करते, दिन में तुम आराम से बैठने देते, रात को सोने देते। मैंने कहा, मैं सलमान जी को बोलता था कि भाई साहब बहुत हो गया, अब तो निकाल दो यहाँ से। अच्छा, ये सब वो करते हैं, तो मतलब समझते ना, तो बहुत हंसते थे, बहुत। तो क्या सचमुच बिग बॉस के सेट पे भूत था, या बस ऐसे ही सब डरते थे? पता नहीं, वो डरते होंगे। हम तो जी, मेरा तो मानना ये कि भूत जो बीत गया भूत है, हम तो जिंदा भूत है इतने वहां पे, तो उसे क्या करेंगे। तो कई बार इंसान दिखने के चक्कर में, कुछ करने के चक्कर में, जो ये आगे होते हैं ना, वो अपनी मर्यादा थोड़ी भूल जाते हैं। बिग बॉस 17 का आपको कुछ पता है? कौन कौन है, आपको क्या लगता है कौन जीतने वाली है? अंकिता और विक्की जैन की बड़ी चर्चा हो रही है। हाँ, अंकिता का सुना था मैंने, मैं उसको भी जानता हूँ, विक्की जैन को। एक पायल ने एक शो किया था लोकअप, तो उसमें एक लड़का था मुन्नवर। हाँ। तो इनका मैंने सुना था, कुछ पढ़ा था। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो बेस्ट पर्सन जीते, मेरे हिसाब से अंकिता को शो जीतना चाहिए, आई थिंक। अच्छा। जिस हिसाब से, हालांकि मैंने देखा नहीं, मगर मैं उससे 1-2 बार ऐसे नॉर्मली मिला हूं, तो मुझे थोड़ा सा ठीक है। मुन्नवर से मिला हूं, तो मेरा ये था कि मतलब कोई डिफरेंट है, मगर क्या है कि लेकिन वही अंकिता थोड़ी सी ज्यादा स्पष्ट लगी मुझे। तो देखो, गलत कोई नहीं होता जी, सब अलग होते हैं, और टाइम का फर्क होता है। टाइम सही और टाइम गलत होता है, कोई इंसान को गलत नहीं होता। कई बार देखो, सूर्य अगर गर्मी में आता तो हम सूर्य को गाली देते हैं, सर्दी में उसका इंतजार करते हैं। बिल्कुल। तो टाइम का फर्क होता है। बिल्कुल सही बात है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को। ये बहुत बड़ा मौका है, और इसको काफी भव्य तरीके से आयोजित किया जा रहा है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज को इनविटेशन मिला, जिसमें से आप भी एक हैं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं, और क्या तैयारी है आपकी वहां जाने की? देखिए जी, जो भगवान राम जी का 500 साल के एक बड़े संघर्ष के बाद प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मंदिर बन रहा है, तो एक बहुत हम सब के लिए गर्व की बात है। राम जी वो किसी जाति धर्म को बिलोंग नहीं करते, न हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबके राम है, पूरे संसार के राम। उनकी जिंदगी बहुत प्रेरणादायक रही, इंस्पिरेशन रही है कि राम जी को देख के आप ये क्यों कर सकते हो कि भैया एक इंसान, आम इंसान अगर मेहनत करे तो वो भगवान के समकक्ष पहुंच सकता है और राम जी बन सकता है। राम जी में समभाव बहुत था, पेशेंस बहुत था। एक रात पहले राजा बनने वाले हैं, सुबह वन में जा रहे हैं, तो वो कोई नहीं गया। कहते हैं कि राम बन गए तो बन गए। मैं
इंडिया में होगा तो डेफिनेटली मैं जाऊंगा और इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनूंगा। कहीं भी रहूंगा, मैं हनुमान चालीसा मैं रोज करता हूँ। आप तो दुबई भी जा रहे हैं ना, आप रेसलिंग जी जी, रेसलिंग के लिए दुबई। क्या तैयारियां हैं और क्या कुछ वहाँ पे होने वाला है? जी, दुबई का भी थोड़ा सा वो है कि मैं कई कुश्ती ना, एक रेसलिंग जेंटलमैन ना खेल, तो कुश्ती बहुत फेमस है मेडल के कारण भी, और आजकल तो वैसे ही बहुत फेमस हो रखा है। तो इसमें कोई किसी को सिखाने के पैसे नहीं लेता, हर जूनियर सीनियर की इज्जत करता है। मैं तो बहुत छोटा सा रेसलर हूँ, छोटा सा पहलवान हूँ, मेरे से बहुत बड़े थे, हैं और आएंगे। वहाँ पे क्या ऐसा है कि पाकिस्तान के रेसलर के साथ जी मैं अभी वापसी कर रहा हूँ, तो 20-22 बच्चों के साथ, 20-22 साल के बच्चों के साथ फाइट कर रहा हूँ जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिलहाल। तो मेरा मुकाबला पाकिस्तानी रेसलर से है, और अब वो मेरे से, मैंने देखा उनके 1-2 मैच देखे, वो अच्छा रेसलर है, अच्छी चीजें हैं, तो मैं उस मैच की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि मैच कब हो। नो डाउट थोड़ी सी घबराहट भी है, कई बार थोड़ी सी नींद भी कम आती है, एक एज का ही फर्क है, हर चीज का ही फर्क है, और उसके लिए मैं तैयारी मगर उत्साहित हूँ। मैं जब रेसलिंग करूंगा ना, 50-100 मुझे भले ही ट्रोल करेंगे, मगर लाखों करोड़ों बच्चे इंस्पायर होंगे जब मैं इस एज में कर सकता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको रेसलिंग की दुनिया में वापस आने के लिए और आपके जो आने वाले मैचेस हैं उसके लिए। थैंक यू। बॉलीवुड में क्या कुछ अभी आप नया कर रहे हैं? जी, मेरी एक फिल्म आ रही है जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब मुझे बोलते थे, संग्राम जी आपको यूथ के लिए कुछ करना चाहिए, स्पेशली यहाँ के लिए। तो मैंने कहा सर क्या करना चाहिए? बोला यूथ बहुत नशे की तरफ जा रहा है, बहुत यूथ हरियाणा की यूथ की बात, हाँ बदमाशी क्यों कर रहे हैं हमारे खट्टर साहब हरियाणा के सीएम। तो मैंने जो फिल्म की है दंगल सुल्तान वाला इसका फील है। बिल्कुल। अच्छा। तो इसमें मेरे फादर साहब जो बने हैं, जो सलमान खान साहब के फादर थे सुल्तान में। अच्छा। बाप बेटे की कहानी है, बहुत इमोशनल है, एक्शन है, सब कुछ है। तो मुझे उम्मीद है कि फिल्म बहुत पसंद आएगी, सबको इंस्पायर करेगी। नहीं बिल्कुल, हम देखना चाहेंगे। तो फिटनेस को लेकर भी आपकी बहुत चर्चा रहती है कि फिटनेस में जो है आप ज्ञान भी बहुत देते हैं और आप खुद भी बहुत फिट हैं। जी देखो, तो क्या आप फिटनेस देना, बहुत सारे लोगों की तमन्ना होती है, जैसे हम जैसे लोग ही हैं कि हम 9-10 घंटे ऑफिस में बैठे रहते हैं, हम फिट नहीं हो पाते, लोगों की टमी बाहर आ जाती है या फिर मोटापा बढ़ जाता है, सर्दियों में ज्यादा हो रहा है। तो मैं ऐसा क्या कुछ नुस्खा बताइए कि कम करके भी अच्छा फिटनेस पा सके। जी पहले तो मैं फिटनेस का बताऊं कि फिटनेस का पैमाना होने की 6 पैक बनाना, 0 साइज बनाना। अच्छा। आप अपने दैनिक कार्य आसानी से कर रहे हो और आपको नींद आ रही है तो आप फिट हो। अच्छा। मगर फिटनेस का पैमाना सबके लिए अलग है, कोई 10 किलोमीटर भागता है, कोई 0 साइज है, कोई 6 पैक है, कोई कुछ है। बाकी साधारण फिट रहने का मुकाबला बता रहा हूँ आप सबको कि भैया मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। कोई चीज खाने से पीने से इंसान फिट नहीं होता। अगर आप खुश हैं तो आप फिट और कामयाब हैं, और फिर भी एक नुस्खा आप फॉलो करोगे तो आप फिट हो जाओगे। खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल और हंसना 4 गुना, आप हो गए फिट। और अगर आप कोई पानी पी रहे हो तो आप ये सोच के पियो कि मैं इस संसार का सबसे बेहतरीन पानी पी रहा हूँ या पी रही हूँ, तो पानी आपके शरीर में काम करेगा। आप जिम में कितना घंटा देते हैं? जी मैं जिम कम करता हूँ, मैं बॉडी वेट ट्रेनिंग ज्यादा करता हूँ। प्राणायाम, योगा, भागना दौड़ना, जिम भी करता हूँ कुछ वेट का। जिंदगी में 2 ही काम करता हूँ। दिन भर में कितने घंटे आपके फिटनेस में चले जाते हैं? जी मैं जिंदगी में 2 ही काम करता हूँ, वर्क या वर्कआउट। अच्छा। तो 3-4 घंटे में कर लेता हूँ। रोज 3-4 घंटे आप निकालते हैं? जी निकालता हूँ, 2-3-4 घंटे मिनिमम निकाल लेता हूँ। तो यही तो साधना है, 3-4 घंटे। यही तो है कि जी मेरी कथनियों करने में कोई अंतर नहीं होता। जो मैं कहता हूँ करता हूँ, करता हूँ वो कहता हूँ। पहले क्या होता था कि बचपना था, हम भी बड़ी बड़ी बात करते थे, कोई ये सब कह देना, कोई वो सब करना। अब जो समझदार हो रहे हैं, ठोकर खा के ठाकुर बन रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि भैया ये चीज सही थी, ये चीज गलत है। तो मैं उनको भी कहते, एक बार मुझे याद है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक कंपनी ने ऑफर दिया, मेरे अकाउंट में 920 रुपए होते थे, 2.5 करोड़ रुपए का 3 साल का। मैं किसी के ऐसे घर पे रह रहा, तो मैंने मना कर दिया कोल्ड ड्रिंक के लिए। तो उसने बोला कि भैया बहुत फैन बनेंगे, बहुत ऐड आएंगे, टीवी पे, फिल्म पे, हर जगह चलेंगे, होर्डिंग पे चलेंगे, तो आप क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा मैं कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं, अगर 2 बच्चे मुझे फॉलो करे तो मैं उनको जहर पिला रहा हूँ। बोला मतलब? मैंने कहा रात को सुकून से सोना तो दिन भर ईमानदार रहना पड़ता है। तो चला गया। 2-3 दिन बाद उसका फोन, आज जो एरिया मैनेजर था, हु आर वी, सचिन, धोनी, सलमान। मैंने कहा सब अपने भाई हैं भैया, वो कर लेंगे, पैसा घर में रह जाए, कर लो। तब थे 920, अब रह गए 610 दूध के लिए खर्च कर दिए 3 दिन में। फ्री में दूंगा, बोलो टॉयलेट साफ करना है तो जी मुझे बहुत हर्ट होता है। मैं एंटी टबैको कैंपेन्स का फेस भी हूँ। मुझे बहुत हर्ट होता है कि मैं देखता हूँ कि अपने इंडिया में 13 लाख हर रोज
इसके टबैको कार्ड मरते हैं, जिसमें से 2,75,000 उसकी उम्र है 12 साल से 30 साल के बीच में। तो नोटेबल ये स्पोर्ट्स पर्सन है, नोटेबल एंटरटेनमेंट वाले हैं, वो तंबाकू बेचते हैं, गुटखा बेचते हैं, जिसमें कई पद्मश्री हैं, कदी वो। तो मुझे बहुत हर्ट होता है कि भाई मान लो नॉर्मल एड वाला 1 करोड़ देगा और 10 करोड़ दे भी दिए तो नहीं, तो खैर उनकी आलोचना भी तो होती है, ट्रोलिंग बहुत होती है इनकी। आलोचना से क्या फर्क पड़ेगा जी, कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए भैया जो ये ऐड कर रहा है ना। नहीं, तो अक्षय कुमार ने तो मना कर दिया ना, वो नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट। देखो जी, मैं बात अक्षय कुमार जी की नहीं कर रहा। हाँ, मतलब किसी भी देखा जाए तो शाहरुख खान की जी जी जी, मैं 11 करोड़ आपसे ले लूंगा, फिर मना कर दूंगा जी पब्लिकली, मैं कुछ नहीं कर रहा जी, 11 करोड़ तो मेरे अकाउंट में आ गए। सबसे ज्यादा नशा जवानी में है, जिंदगी में है, नशा गोली में नहीं है, नशा तंबाकू में नहीं है। तो उसका वो करो, और इन सब की भी जिम्मेदारी से ड्यूटी होनी चाहिए। मैं सबसे कहूंगा कि बहुत सीनियर है, बहुत अपनी फील्ड में वो हैं, जो देश का नहीं हो किसी का नहीं। मैं एक बात सोचता हूँ जी, मेरा देश मान तो मेरा क्या योगदान। अगर ये सारे जो यूथ है, ये सब मेरे भाई बहन हैं, कोई बड़ा है, सब मेरे वो हैं। पैसा आप कहीं भी कमा सकते हो। मेरा मानना है कि मुझे 1 रुपया कहीं मिलेगा तो मैं 3 रुपए का काम मेहनत करके आऊंगा। मुझे पैसा चाहिए नहीं किसी का, ना हो चाहिए। 2 रोटी खाने 3 बात करें, 2 से 1 पे आ जाएंगे। सांप सीढ़ी वाला गेम देखा ना, तो वो चीज प्रमोट करो जो सेहत के लिए। बाकी कुछ भी प्रमोट कर लो यार, बाकी आप लॉटरी बेचो, आप कुछ भी बेचो, कोई फर्क नहीं पड़ता। खाने पीने वो चीज प्रमोट करो। हाँ, लोगों की हेल्थ से खिलवाड़ ना किया जाए, हेल्थ से खिलवाड़ नहीं किया जाए। तो हम संग्राम जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ E24 के स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी बातें की। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी फिल्मों के लिए, आप जो रेसलिंग की दुनिया में वापसी कर रहे हैं उसके लिए, और साथ ही आपने अपने बारे में बात की, अपनी फैमिली के बारे में बात की, उसके लिए बहुत बहुत जी थैंक यू सो मच। आज आप सबने मुझे आमंत्रित किया। नमस्ते।